गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आदिल और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरी इससे पहले वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने उस वीडियो के एंड में कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और अभी अभी मुझे उल्टी भी हुई है, और इतना कहकर ही मैंने वीडियो को एंड कर दिया था। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि कल मेरे साथ हुआ क्या था। तो कल मैं शोल्डर और लेग लगाने वाला था, क्योंकि फ्राइडे के दिन मेरी छुट्टी लग गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सैटरडे के दिन अपने दोनों बॉडी पार्ट को साथ में ट्रेन कर लिया जाए। बस ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ नहीं करूँगा, तो हल्का फुल्का कर लेता हूँ। और यही सोचकर मैंने सबसे पहले अपने शोल्डर को ट्रेन किया, जिसमें मैंने शोल्डर के लिए 3 एक्सरसाइज लगाई, और फिर उसके बाद मैंने लेग को ट्रेन करना शुरू किया। जैसे ही मैंने लेग को ट्रेन करना शुरू किया, उसमें मैंने सिर्फ एक एक्सरसाइज लगाई थी और उसके बाद से ही मुझे चक्कर आना शुरू हो गए। और जिसके बाद मैंने अपना वर्कआउट को ख़त्म किया, और उसके बाद में मैंने एक सेट लगाने के बाद जैसे ही मैं दूसरे सेट पर गया, यानी कि स्क्वाट लगाने के बाद मैं एक्सटेंशन पे गया, तो मुझे अचानक से ही चक्कर आना शुरू हो गए। और जैसे ही मैं मशीन से खड़ा हुआ और मेरे पैर लड़खड़ाने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, और मुझे लगा कि आज तो खेल ख़त्म। उसके बाद 10-15 मिनट तक मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता रहा, जिसमें मुझे थोड़ी घबराहट और हाथ पैर कांपने लगे। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी भी पिया, मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ। और फिर मुझे चक्कर इतने ज़्यादा आने लगे कि मैं बैठ गया, और उसके बाद मैं बैठने के बाद में मुझे चक्कर इतने ज़्यादा थे कि कुछ देर बाद उल्टी होना शुरू हो गई। और उसके बाद मुझे उल्टी लगी, और फिर मैंने अपने फटाफट से कपड़े उठाए और मैं निकल गया घर की तरफ। घर आते ही मैंने एक अपनी क्लिप बनाई कि इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और उसके बाद मैं खाना खाया और फिर मैं डायरेक्ट सो गया। तो ये कुछ मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी यानी कि 2 हफ्ते पहले भी कुछ इसी तरीके से हुआ था, और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये हो किस वजह से रहा है। और अभी मैं इसकी थोड़ी बहुत जांच करूँगा कि ये होता किस वजह से है, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी जो भी मेरे साथ में हो रहा है, मुझे पूरी तरीके से तो नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है, मगर मेरा अंदाज़ा है ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से हो रहा है। 2 तो मेन है और तीसरी सिर्फ मेरा डाउट है, या कुछ भी हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है, जिसकी पिछले 2 या 3 सालों से बीमार रेगुलर होने की वजह से शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है। सबसे पहली वजह तो ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हमारी जिम में एसी भी नहीं है। तो दूसरी वजह ये भी हो सकती है। और तीसरी वजह जो मुझे महसूस हुई है वो ये है कि मैंने जब इस 1 हफ़्ते पहले से दूसरे हफ्ते में लेग को ट्रेन किए थे, उस दिन भी मैंने जिम जाने से पहले केले खाए थे, और केले खाने के बाद में मैंने तुरंत ही वर्कआउट को शुरू किया था, जिसके बाद मुझे चक्कर आए थे और उल्टी हुई थी। और बिल्कुल सेम टू सेम इस हफ्ते भी, यानी कि कल मेरे साथ यही सीन हुआ। मैंने केले खाए, उसके बाद में वर्कआउट शुरू किया, उसी तरीके से फिर चक्कर आए और फिर उल्टी हुई। तो केले खाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो मैं केले को अवॉइड करूँगा जिस दिन मेरे लेग डे हो गए, क्योंकि उस दिन मुझे उल्टी परमानेंट होती है। तो आज है संडे, और इसीलिए मैं टहल भी रहा हूँ, मगर आज से मैं कोशिश करूँगा कि परमानेंट अपना रूटीन बनाया जाए, कि सुबह के वक्त में टहलना परमानेंट किया जाए, क्योंकि टहलने से हमारे हार्ट थोड़ा सा मजबूत होता है, जो मुझे पूरी तरीके से तो नहीं पता। मुझे तो दौड़ने का पता है, मगर चलने का पता नहीं, और दौड़ने की इतनी हमारे अंदर एनर्जी है नहीं अभी। तो टहलने से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे दौड़ना भी शुरू करेंगे। और अभी मुझे लग चुकी है बहुत तेज़ भूख, और इसीलिए मैं जा रहा हूँ अब घर, और बनाते हैं कुछ और खाते हैं। उसके बाद में अपने पूरे दिन को फिर रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे सही तरीके से। तो अभी फ़िलहाल हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। हर रोज़ की तरह नाश्ते में है 3 पूरी अंडे की पराठा, 1 कप चाय, और 1.5 या फिर 2 रोटी। और रोटी मैं इसीलिए लेता हूँ ताकि जल्दी से भूख ना लगे, क्योंकि ब्रेड खाकर थोड़ी जल्दी भूख लग जाती है। तो नाश्ता हो चुका है कंप्लीट, और अभी मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब अभी मैं नाश्ते का सामान लेने परचून की दुकान पे गया, तो मैंने उससे 80 रुपये का सामान लिया,
और 500 का नोट उसे दिया। तो उसने पैसे काटने में गलती से 60 रुपये का सामान जोड़ लिया। मैंने सामान लिया था 80 रुपये का, उसने जोड़ लिया 60 रुपये का और 60 रुपये काट लिए। तो मैंने भी उससे ऐसे ही पैसे लिए और लेकर घर आ गया। घर आकर जब मैंने घर वालों को सामान दिया और एक दफ़ा मैंने घर वालों को पैसे वापस देते वक्त में एक दफ़ा पैसों में को हाथ निकाला तो देखा वो 440 रुपये थे, जबकि होने चाहिए थे वो 420 रुपये। बात छोटी सी है मगर सीखने लायक है। ये कभी न कभी बड़ी भी हो सकती है और यहाँ नहीं होगी तो आखिरत में तो होगी। जितने भी भाई मेरे मुसलमान हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि 20 के वहाँ जाकर कितने देने होंगे। और इस बात को ज़्यादातर मेरे हिसाब से तो इंडिया में तो सभी समझ सकते हैं, बाहर का तो मुझे पता नहीं कि जब हिसाब होगा ऊपर जाके तो वहाँ पर 20 के कितने भी देने हो सकते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपनी नीयत को ख़राब करना मुझे नहीं लगता कहीं से ज़्यादा बड़ी समझदारी है। और चाहे छोटी भी हो चाहे चीज़ बड़ी भी हो, अपनी नीयत को अपना साफ़ रखो हमेशा। और किसी का हक मारने से या फिर किसी के प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने से किसी का गुजारा नहीं होना। ना ही मुझे यहाँ परमानेंट रहना है, ना ही आप लोगों को परमानेंट रहना है। तो कोशिश करें किसी को अपनी तरफ से तकलीफ़ ना हो। सामने वाले एक दफ़े को बेशक से हमें तकलीफ़ दे दे, उसका हिसाब बाद में होगा। और दूसरी चीज़ कि फिर मैं गया और मैं उसे वापस जाके उसके 20 रुपये दे के आया। और जब मैंने उसको 20 रुपये दिए तो उसके चेहरे पे मुझे देखकर एक अलग ही खुशी थी। यकीनन 20 रुपये ना उसके लिए इतनी बड़ी रकम है ना ही मेरे लिए बड़ी रकम है। अगर मैं लेके भी अपनी जेब में रख लेता जब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था और ना ही उसे फ़र्क पड़ने वाला था कि अगर उसे पता भी लग जाती कि मेरा 20 रुपये का नुकसान हो गया सुबह सुबह, उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मगर जब मैंने उसको 20 रुपये उसके वापस दिए तो उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी और उस खुशी को देखकर मुझे भी एक अलग खुशी हुई। तो ये छोटी छोटी खुशी हमें बहुत खुशी दे देती है कभी कभी। अगर आप एक इंडियन हैं और आपके घर में शाम के वक्त चाय नहीं बनती या कॉफ़ी नहीं बनती तो आप इंडियन नहीं हैं। तो इन्जॉय करते हैं हमारी कॉफ़ी को। गर्मियों में भी गरम गरम कॉफ़ी पीने का एक अलग ही मज़ा है। ये होती है एक इंडियन की पहचान। तो ये होने वाली है हमारी लास्ट मील, जिसमें है थोड़े से चावल और थोड़ा सा चिकन और ये 2 चम्मच दोपहर की रखी हुई कढ़ी। इसी के साथ करते हैं आज अपनी मील को ख़त्म। टाइम हो चुका है अभी फ़िलहाल रात के 10:40 और आज के व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर समाप्त। 2 बातें थी आज जो मैं आपको बताना चाहता था, वो बताऊँगा मैं अगले व्लॉग में, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ।